चलेंगे और यहोशू की किताब और उसके 6 अध्याय में हम आ जाएंगे। और यहोशू की किताब का 6 अध्याय और उसके 17वें वाक्य को कोई पढ़ करके सुना दीजिएगा। और 17, 18 और 19, 17, 18 और 19 इन 3 वाक्य को कोई सुबह के समय पढ़ करके सुनाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय उसका 17, 18 और 19 पद को कोई पढ़ करके सुनाइएगा जी। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तुएं ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से जो कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। आमीन। होने पाए परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब हम यहोशू की किताब 6 अध्याय में आते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं? मैं आपको पिछले कई 2-3 एतवार संडे से मैं आपको लगातार इसी वचन इसी किताब में से आपको बताए जा रहा हूं और बहुत सारी बातें हमें इस यहोशू की किताब से सीखने के लिए मिलती है। और यदि आपको याद हो, मैं पिछली बार आपको बता रहा था, यहोशू की किताब बताती है प्रभु के लोग अर्थात इस्राएलियों के बारे में। और वे इस्राएली लोग कहां पर पाए जाते थे? वो एक समय पर मिस्र की गुलामी में थे, लेकिन अब वो मिस्र की गुलामी में नहीं है। अब वो वहां से आजाद हैं और आजाद होकर के अब वो कहां पर पहुंच चुके हैं? उस वायदे के देश के पास पहुंच चुके हैं, प्रतिज्ञा के देश के पास पहुंच चुके हैं। और यहोशू जो परमेश्वर का दास है, उसकी अगुवाई में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने यरदन नदी को पार किया। और यरदन नदी को पार करने के बाद आगे क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं 6 अध्याय के अंदर। और बाइबल बताती है जब इस्राएलियों ने यरदन नदी को पार किया तो क्या हुआ मालूम? उनके सामने एक नगर था और उस नगर का नाम था यरीहो। क्या नाम है उसका? यरीहो। और उस यरीहो नगर के पास जब वे पहुंचे तो परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हे यहोशू, मैं इस यरीहो के नगर को क्या कर देता हूं? तुझे और तेरे लोगों को दे देता हूं। यरीहो के नगर का राजा, यरीहो के नगर के लोग, वहां के जितने भी चीजें हैं उन सबको मैं तेरे हाथ में कर देता हूं। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें तेरे वश में कर देता हूं। लेकिन क्या हुआ? यरीहो का नगर जीतना इतना आसान नहीं था। यरीहो के नगर को जीतना इतना आसान क्यों नहीं था? क्योंकि अगर यरीहो के नगर के बारे में पढ़ते हैं तो यरीहो के नगर के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक शहरपनाह पाया जाता था, एक दीवार पाया जाता था। और वो शहरपनाह का दीवार जो है इतना लंबा और चौड़ा था कि उसको उसके ऊपर लोग घर बना करके रहा करते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तुम क्या करो, 6 दिन इस यरीहो के नगर के एक चक्कर काटो और 7वें दिन 7 चक्कर काटना। और जब उन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर काटे, बाइबल कहती है यरीहो की दीवार नींव सहित क्या हो गई? गिर गई। और इस तरह से इस्राएली लोग उस यरीहो नगर में उन्होंने प्रवेश किया और उस नगर को उन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। हालेलुया। जब उन्होंने यरीहो के नगर को जीत लिया, उसके बाद प्रभु का वचन ऐसे बताता है, जब वो यरीहो के नगर में थे हमें तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला जब तुम यरीहो के नगर में जाओ और यरीहो के नगर के अंदर जितने भी लोग तुमको मिले, जितने भी जीव जंतु तुमको मिले, जितने
जितने भी जानवर तुमको मिले, जितना भी सोना चांदी तुमको मिले, जितना भी धन संपत्ति तुमको मिले, उसको क्या कर देना, उसको परमेश्वर के लिए अर्पण की हुई वस्तु जान करके, अर्पण की हुई वस्तु जान करके उसको नष्ट कर देना, उसको नाश कर देना। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों ना हो, चाहे वो सोना चांदी ही क्यों ना हो, उनमें से कुछ भी, हे इस्राएलियों, उनमें से कुछ भी अपने पास नहीं रखना, वरन सारी चीजों को क्या कर देना, नष्ट कर देना। मैं और आप जब इस वचन को पढ़ते हैं, एक सवाल मेरे और आपके मन के अंदर आएगा, परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर इन इस्राएलियों से क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सबको नष्ट कर देना? परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि इन सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर देना? परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सारे जानवरों को नष्ट कर देना? परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं वहां के लोगों तक को भी क्या कर देना, किसी को जीवित में छोड़ना, उन सबको भी क्या कर देना, नष्ट कर देना। हम बोलेंगे परमेश्वर तू तो दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर तू तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वही परमेश्वर अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उन सबको क्या कर दो, नष्ट कर दो, उन सबको खत्म कर दो। क्या परमेश्वर ऐसा कह सकता है? क्या परमेश्वर ऐसा कह सकता है? और अगर परमेश्वर कह रहा है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? मेरे प्रिय लोगों, आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस वचन के जरिए। क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि वहां के लोग, जीव जंतु, वस्तु, हर एक चीज को क्या कर दो, नष्ट कर दो। नंबर 1, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? अगर सबसे पहला कारण पता है क्या है? परमेश्वर ने इसलिए इन इस्राएली लोगों को वो सारी चीजें नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? प्रभु सिखाना चाहता था कि कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाता है। हमें दोबारा से मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर सिखाना चाहता था कि कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को क्या देना है, प्रथम स्थान देना है। जब आप इस किताब को पढ़ोगे, यहोशू की किताब को पढ़ोगे, तो आपको क्या समझ में आएगा मेरे प्रिय लोगों? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ये इस्राएली लोग यरदन नदी को पार करके इस पार आए ना, और उसके बाद ये जो यरीहो नगर जो था, वो सबसे पहला नगर था जो उन्होंने क्या किया, जीता था। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, ये यरीहो नगर कैसा नगर है? सबसे पहला नगर है जो उन्होंने क्या किया, और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि पहली या पहला फल वो किसका होता है? वो किसका होता है? परमेश्वर का होता है। पहला फल हमेशा किसका होता है? परमेश्वर का। अब मैं और आप बोलेंगे ये क्या बात है, पहला फल परमेश्वर क्यों मांगता है? जब आप पुराने नियम की व्यवस्था की किताबों को पढ़ेंगे, व्यवस्था के वचन में साफ रीति से लिखा हुआ है, जब तेरे खेत में पहली उपज आए तो पहली उपज को तू क्या करना, परमेश्वर के पास लेकर के आना। जब तेरे घर में पहला बच्चा पैदा हो, उस पहले बच्चे को तू क्या करना, परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना। मेरे प्रिय लोगों, क्यों परमेश्वर की पहली वस्तु या पहला फल क्यों परमेश्वर मांग रहा है? कारण पता है क्या है? कारण ये है क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग अपने जीवन में सबसे पहले किसको स्थान देना है? परमेश्वर को स्थान देना है। आज इस सुबह के समय यहाँ पर बैठे हुए मैं हर एक से पूछना चाहता हूँ, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं? क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं? क्या आज आपकी प्राथमिकता क्या है? आज हमारी प्राथमिकता क्या है? आज हम में से कई एक लोगों के लिए परमेश्वर बहुत बाद में आता है। सबसे पहले कई बार हमें से कई लोगों के लिए नौकरी पहले है, हमें से कई लोगों के लिए सबसे पहले परिवार पहले है, हमें से कईयों के लिए सबसे पहले रिश्तेदार पहले हैं, हमें से कईयों के लिए सबसे पहले अपने दोस्त पहले हैं, और हमें से कईयों के लिए सबसे पहले हो सकता है करियर पहले है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रभु का जन, एक प्रभु का व्यक्ति, एक विश्वासी अपने जीवन में सबसे पहले किसको स्थान देना है? सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देना है।
मेरे प्रिय लोगों, आज हम इस प्रभु भोज के सामने बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने मेरे सवाल रखना चाहता हूं, क्या आप और मैं प्रभु को पहला स्थान देने वाले लोग हैं क्या? क्या आप और मैं परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले लोग हैं क्या? बाइबल में परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्पष्ट रीति से कहा, हे इस्राएल के लोगों, हे इस्राएल के लोगों, जब भी तुम्हारे खेतों में कोई फल आए, सबसे पहला किसको दे के आना? परमेश्वर के भवन में लेकर के आना। जब भी तुम्हारे घर में पहलौठा जन्मे, उसको किसके लिए समर्पित कर देना? परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना। लेकिन आज हम परमेश्वर के बारे में बाद में सोचते हैं। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम कई बार अपने बारे में, अपने सिर्फ परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है, सबसे पहला प्रथम स्थान अपने जीवन में किसको देना है? परमेश्वर को देना है। यस, परमेश्वर को देना है। कैसे हम प्रथम स्थान परमेश्वर को दे सकते हैं? कैसे हम प्रथम स्थान परमेश्वर को दे सकते हैं? नंबर 1, जब आप अपने जब आप प्रेज़ लॉर्ड उठते हैं, एक दिन के अंदर हम क्या देखते हैं? कई बार सुबह उठते ही हम क्या करना शुरू कर देते हैं? उठ करके या फिर नौकरी को भाग जाएंगे, उठ करके अपने स्कूल में भाग जाएंगे, उठ करके क्या कर देंगे? घर के कामों में लग जाएंगे, उठ करके क्या कर देंगे? इधर उधर की बातों में, हो सकता है फोन में लग जाएंगे। नहीं, तेरे जीवन, तेरा दिन जब शुरू होता है, सबसे पहला समय तू किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना है। प्रेज़ लॉर्ड, अपना दिन का शुरुआत करते समय सबसे पहला घंटा, सबसे पहला दिन, अपने सबसे पहला जो समय है वो परमेश्वर को दे। प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और उसके बाद ही क्या करना? दूसरे कामों को करना है। मेरे प्रिय, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रभु को प्रथम स्थान दे सकते हैं। दूसरा, जब हमारी कमाई हमारे हाथों में आती है, जब हमारा पैसा हमारे हाथों में आता है, जब हमारी सैलरी हमारे हाथों में आती है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले किराए के लिए, इसके लिए, बाकी सारी चीजों के लिए बांट देते हैं। अगर उसमें से कुछ बचता है तो हम सोचते हैं चलो ये प्रभु को क्या कर देंगे? दे देंगे। नहीं, जब सबसे पहला सैलरी आपके हाथ में आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो प्रभु को प्रथम स्थान देता है, वो पता है क्या करता है? अपनी आमदनी में से सबसे पहला हिस्सा क्या करता है? वो प्रभु के लिए निकाल करके अलग कर देता है ना। यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो किसका है, जो केसर का है वो केसर को दो। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपनी जरूरतों को पूरा मत करो। प्रभु ने ये भी नहीं कहा कि अपने काम काजों को मत करो। लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जो परमेश्वर को समय देना है वो परमेश्वर को समय दो। जो परमेश्वर को दान दशमान देना है वो परमेश्वर को दान दशमान दो। जो समय संगति का देना वो संगति का प्रभु को दो, और बाकी अपने लिए क्या करो? इस्तेमाल करो। मेरे प्रिय लोगों, जीवन के अंदर क्या करना? प्रथम स्थान प्रभु को देना। और कैसे हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दे सकते हैं? तीसरा, जब भी हम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, हो सकता है अपने बच्चों के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है अपने परिवार के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है अपने के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, कैसे लेना है वो निर्णय, कैसे लेना है वो डिसीजन? बाइबल कहती है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और फिर प्रभु का वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सारे काम करना। जब आप अपने बच्चों के लिए कोई निर्णय लेते हैं, क्या प्रभु को याद करते हैं क्या? जब आप अपने परिवार के लिए कोई निर्णय लेते हैं, क्या प्रभु को याद करते हैं क्या? जब आप अपनी नौकरी में कोई निर्णय लेते हैं, क्या प्रभु को याद करते हैं क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को यही सिखा रहा था, हे इस्राएल के लोगों, हे इस्राएल के लोगों, सबसे पहला स्थान, सबसे पहली प्राथमिकता किसको देना है? परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को देना है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जितनी भी सारी चीजें मिले उन सारी चीजों को क्या कर दो? परमेश्वर के लिए अर्पण किया हुआ, परमेश्वर के लिए अर्पण किया हुआ समझो, है ना। अगर मैं और आप वहां पर होते, क्योंकि 40 साल से ये इस्राएल लोग इसमें जंगल में है ना, जंगल में यात्रा करते हुए आ रहे हैं। यरीहो पहला नगर है जो उन्होंने यरदन नदी के उस पार आकर के क्या किया? जीत लिया। और जब ये यरीहो नगर उनका हो गया तो बाइबल पता है क्या, हम होते तो पता है क्या करते? सबसे पहले, है ना, हर एक व्यक्ति क्या करना शुरू कर देता? अपने लिए इकट्ठा करना शुरू कर देता। ओ मेरे बेटे के लिए ये वाले कपड़े अच्छे रहेंगे, और मेरी पत्नी के लिए ये वाला कपड़ा बड़ा अच्छा रहेगा, वो थोड़ा सा सोना इकट्ठा कर लेता हूँ, थोड़ी सी चांदी इकट्ठी कर लेता हूँ। और हम होते तो एक बहुत सारा क्या कर लेते? अपने लिए अर्जित करके रख लेते। परमेश्वर ने कहा नहीं, अपने लिए नहीं इकट्ठा करना, अपने लिए इकट्ठा नहीं करना, इन सारी चीजों को क्या कर दो? बलिदान कर दो, इन सारी चीजों को बलिदान कर दो। यस,
इन सारी चीजों को बलिदान कर दो। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर सिखा रहा था कि कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हमें बाइबल कहती है जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। आज कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कारण कहीं ना कहीं यही है कि हम कई बार जो परमेश्वर को स्थान देना है वो स्थान परमेश्वर को नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर प्रायोरिटी पता है कैसी होनी चाहिए? सबसे पहला हमारे जीवन में कौन होना है? परमेश्वर। उसके बाद अपने आप को स्थान दो, फिर उसके बाद अपने परिवार को स्थान दो, उसके बाद अपनी नौकरी को स्थान दो, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजों को स्थान देना है। लेकिन हमारा प्रायोरिटी का जो लिस्ट है वो बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले बाहर के लोगों को प्रथम स्थान देते हैं, फिर उसके बाद अपने कामकाज को स्थान देते हैं, फिर उसके बाद हमें थोड़ा बहुत प्रभु को, फिर परिवार को स्थान देते हैं, फिर उसके बाद फिर अपने आप को स्थान देते हैं, और फिर उसके बाद कुछ बच जाता तो किसको देते हैं? परमेश्वर को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में सबसे पहला टॉप लिस्ट पर कौन होना है? प्रभु होना है। उसके बाद अपने आप को ध्यान देना है, अपने आप को क्या देना? महत्व देना है। और उसके बाद फिर अपने परिवार को महत्व देना है, फिर उसके बाद अपनी नौकरी, अपने कामकाज को महत्व देना है, और उसके बाद बाकी नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी और जो दोस्त, इन सबको अपने जीवन में महत्व देना है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों को यही सिखा रहा है। वापस से लौट करके आइएगा, क्यों परमेश्वर ने इन सबको नष्ट करने के लिए बोला? सबसे पहला मैंने आपको सिखाया क्योंकि प्रभु उनको सिखाना चाहता था कि कैसे परमेश्वर को पहला स्थान देना है। दूसरी बात, क्यों परमेश्वर ने इन सबको नष्ट करने के लिए बोला? दूसरा कारण ये है, परमेश्वर इसके द्वारा उस कनान देश के अंदर रहने वाले लोगों को दंड देना चाह रहा था। उस कनान देश के अंदर रहने वाले लोगों को परमेश्वर क्या देना चाह रहा था? दंड देना चाह रहा था। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? परमेश्वर उन कनानियों को दंड क्यों दे रहा है? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और अगर आप व्यवस्था की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको मालूम है ये जो कनान देश था, इस कनान देश के अंदर 7 अलग अलग जातियों के लोग रहा करते थे। यबूसी, परिजी, हिब्बी और इस तरह के ये 7 अलग अलग समूह के लोग रहा करते थे। और परमेश्वर ने इस्राएलियों से बोला था कि जब तुम उस नगर में जाओगे तुम उस नगर को क्या कर देना? नष्ट कर देना। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि ये जो हित्ती, परिजी, यबूसी, ये सारे लोग थे ना, ये पता है क्या करते थे? ये नंबर 1 ये मूर्ति पूजा किया करते थे। नंबर 2 ये अनैतिक काम, इनके रीति रिवाज जो थे बड़े अनैतिक पाए जाते थे। नंबर 3 इनका रहन सहन बड़ा दुष्टता का रहन सहन था। ये जो जातियां हैं ये बहुत सारे ऐसे काम किया करती थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर जब उन जातियों को देखता है, परमेश्वर ने कहा इन जातियों को हमें क्या करना पड़ेगा? दंड देना होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सब कुछ सह सकता है लेकिन परमेश्वर पाप नहीं सह सकता। परमेश्वर पाप नहीं सह सकता, परमेश्वर अनैतिकता नहीं सह सकता। और ये जो 7 जातियां थी, ये पता है क्या करती थी? वो पाप और दुष्टता का जीवन बिताती थी। ये 7 जातियां जो थी उनके अंदर अनैतिकता पाई जाती थी। ये जो 7 जातियां थी वो मूर्ति पूजा में लिप्त पाई जाती थी। और इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं? इन इस्राएलियों के द्वारा उस कनान देश के उन 7 जातियों को क्या दे रहे थे? दंड दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। आज हम अपने जीवन को जांचना है, आज हम प्रभु भोज की मेज पर खड़े हुए हैं, है ना? क्या कोई ऐसा पाप हमारे जीवन में तो नहीं है? कहीं ऐसा कोई बुराई हमारे जीवन में तो नहीं है? कहीं ऐसी कोई अनैतिक, अनुचित बात हमारे जीवन में तो नहीं है? मेरे प्रिय लोगों, हमें बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर पाप को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप को कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता। और परमेश्वर होने के कारण वह सारे पापों का क्या करता है? दंड देता है। और इसीलिए उन 7 जातियों के ऊपर परमेश्वर क्या लेकर के आया? दंड लेकर के आया। अगर आज ऐसे कोई पाप मेरे और आपके जीवन में है,
ऐसे कोई पाप मेरे और आपके जीवन में है, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आमीन, परमेश्वर का भारी दंड आने वाला है। परमेश्वर का भारी दंड आने वाला है। परमेश्वर का भारी दंड आने वाला है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस पाप के जीवन को क्या कर दो? छोड़ दो। उस पाप के जीवन को क्या कर दो? त्याग दो और उन पाप से, उन बुराइयों से बाहर निकल करके आ जाओ। बाइबल बताती है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसी यरीहो नगर में एक स्त्री भी रहा करती थी। आपको मालूम है, इस यरीहो के नगर के सारे लोग नाश हो गए, सारे लोग नाश हो गए, सारे जीव जंतु नष्ट कर दिए गए, सारे जानवर नष्ट कर दिए गए, लेकिन एक स्त्री थी और उसका परिवार था, वो नष्ट नहीं हुआ। कोई बता सकता है कौन है वो? कौन है वो स्त्री? राहाब। बहुत बढ़िया, राहाब। और राहाब के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता है क्या लिखा हुआ है? वो कोई अच्छी स्त्री नहीं थी, वो कोई बहुत धर्मी पवित्र स्त्री नहीं थी, वो कुकर्म करने वाली एक स्त्री थी। वो कुकर्म करने वाली स्त्री थी, वो कुकर्म करने वाली एक स्त्री थी। सारे यरीहो नगर के लोग मर गए, सारे यरीहो के लोग नाश हो गए, लेकिन ये राहाब और उसका परिवार बच गया। आपको मालूम है कैसे बचा ये राहाब और उसका परिवार? क्यों? आमीन, हालेलुया। बाकी लोगों के साथ ये नाश नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमीन, जल्दी से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यरीहो के लोग उन्होंने सुना कि इस्राएली लोगों का परमेश्वर कैसे सामर्थी रीति से उन्हें चला करके लेकर के आ रहा है, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम इस्राएलियों के लिए किए हैं, सारे इस्राएलियों का अंदर वो परमेश्वर का डर आ गया और सारे यरीहो के लोगों के अंदर परमेश्वर का डर आ गया। सारे यरीहो के लोग घबराने लगे, सारे यरीहो के लोग भयभीत होकर के अपने नगर के अंदर बैठ गए, क्योंकि यरीहो के लोगों को पता चल गया था, अब हम क्या नहीं होंगे, बचेंगे नहीं, अब हम बचेंगे नहीं, ये परमेश्वर हमें क्या कर देगा, ये परमेश्वर हमें क्या कर देगा, नाश कर देगा, और ये इस्राएली लोग हमें क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। उसी समय की बात है, यहोशू ने क्या किया, 2 भेदियों को इस यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा, और जब परमेश्वर ने इन 2 भेदियों को भेद लेने के लिए भेजा तो ये यरीहो के अंदर आए, और जब यरीहो के अंदर आए तो वहां के राजा को पता चल गया कि 2 जासूस हमारे देश के अंदर आए हैं, और उन्होंने पता लगाया कि ये 2 जासूस कहाँ हैं, और ये 2 जासूस पता कहाँ चले गए, वो राहाब के घर में चले गए। और राहाब ने पता क्या किया, राहाब ने उन दोनों को अपने घर में छिपा दिया, राहाब ने उन दोनों को अपने घर में छिपा दिया। राहाब ने उनको, राजा को पकड़वाया नहीं, राजा के सिपाही आए, पूछा, हे राहाब बता वो 2 कहाँ हैं? राहाब ने बोला, वे आए तो थे लेकिन वो चले गए, उसने उनको बचा लिया। आपको मालूम है क्यों उस राहाब ने उन 2 भेदियों को बचा लिया? क्यों राहाब ने उन 2 जासूसों को बचा लिया? आगे राहाब खुद कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर इस नगर को भी क्या कर देगा, नाश कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या मालूम है, वो पापी तो थी, वो दुष्ट तो थी, कुकर्मी तो थी, लेकिन जब उसने न्याय को आते हुए देखा, जब उसने उस दंड को आते हुए देखा, जब उसने उस भयानक दिन को आते हुए देखा, उसने पता है क्या किया, वह परमेश्वर की ओर चली गई, वो परमेश्वर के पक्ष में आ गई, वो परमेश्वर के पक्ष में आ गई। बाकी यरीहो के लोग, उनको भी मालूम है कि वो हम बचेंगे नहीं, उनको भी मालूम है एक दंड हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन यरीहो के लोगों का मन इतना कठोर था कि वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। लेकिन इकलौती कौन थी, राहाब थी, जिसने क्या किया, इस्राएल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया, और वह किसके पक्ष में हो गई, परमेश्वर के पक्ष में हो गई। मेरे प्रिय लोगों, आज हो सकता है हमारे जीवन के अंदर पाप होगा, आज हो सकता है हमारे जीवन के अंदर कुछ बुराइयां होंगी, आज हो सकता है हमारे जीवन के अंदर कई तरह की कमी घटियां होंगी, लेकिन आज एक मौका मैं आपको देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन एक मौका मुझे और आपको दे रहा है, और वो ये है, अभी भी मौका है, किसकी ओर हो जाओ, परमेश्वर की ओर हो जाओ, अभी भी परमेश्वर के पक्ष में हो जाओ, अभी भी परमेश्वर की ओर हो जाओ, अभी भी परमेश्वर के पास आ जाओ। मेरे प्रिय लोगों, राहाब ने क्या कर दिया, वो परमेश्वर की ओर आ गई, वो परमेश्वर के पक्ष में आ गई। अगर आज मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने उस पाप के जीवन से परमेश्वर की ओर फिर जाएं, उस बुराई से परमेश्वर की ओर फिर जाएं, तो मैं और आप भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, परमेश्वर के दंड से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। जब राहाब ने, सुनिएगा,
जब राहाब ने उस दो भेदियों को, दो जासूसों को छुपा लिया और राजा के सिपाहियों से कहा वो तो चले गए हैं, जाओ, वो अभी भी तुम अगर जाओगे रास्ते में तो उनको पकड़ लोगे। वो सिपाही लोग तो चले गए उन दो जासूसों को पकड़ने के लिए। राहाब ने उन दोनों को निकाला और उन्हें दीवार के सहारे से नीचे उतरवा दिया और कहा तुम जल्दी से बच करके यहाँ से क्या हो जाओ, चले जाओ। उन दो भेदियों ने बोला तूने हमारे लिए बहुत ही उपकार किया है, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं। राहाब कहती है जब तुम इस देश को अपने कब्जे में लो, जब तुम इस देश के ऊपर हमला करो, मुझे और मेरे घराने को क्या कर देना, छोड़ दे। तो दो भेदियों ने पता है क्या बोला, दो भेदियों ने कहा तू एक काम करना, जब हम तेरे नगर के ऊपर आक्रमण करेंगे, जब हम तेरे नगर को लेने के लिए आएंगे, अपने घर की खिड़की पर, अपने घर की खिड़की पर क्या कर देना है ना, एक लाल रंग की डोरी को क्या कर देना, लटका देना। कैसी डोरी को, लाल रंग की डोरी को क्या कर देना, लटका देना। एक लाल रंग की डोरी को क्या कर देना, लटका देना। और आपको मालूम है क्या हुआ, जब यहोशू पूरी सेना के साथ जब यरीहो के ऊपर आक्रमण किया, यहोशू ने अपनी सेना को बोला हे इस्राएलियों, जिस घर के ऊपर ये लाल रंग की डोरी है, उस घर को और उस घर के अंदर पाए जाने वाले हर एक व्यक्ति को क्या कर देना, छोड़ देना, और उसके अलावा सबको क्या कर दो, नाश कर दो। ये लाल रंग की डोरी क्या है, ये लाल रंग की डोरी क्या दर्शाती है? मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लाल रंग की डोरी यीशु मसीह के लहू को दर्शाती है। ये लाल रंग की डोरी यीशु मसीह के लहू को दर्शाती है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, सुनेगा बड़े ध्यान से, एक न्याय का दिन आने वाला है, एक न्याय का दिन आने वाला है, जहां पर मैं और आप और हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो। लेकिन उस समय पर जिसके माथे पर, जिसके ऊपर यीशु के लहू की मोहर होगी, वो क्या कर दिया जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा। जैसे राहाब को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, राहाब को छोड़ दिया गया, वैसे ही जिसके ऊपर जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने पापों से मन फिराया और यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया, आमीन, उसके ऊपर क्या है, यीशु का लहू का मोहर है। और जब परमेश्वर उस लहू की मोहर को देखता है, जैसे वो लाल डोरी थी, जब परमेश्वर उस लहू की मोहर को देखता है, परमेश्वर क्या कहेगा, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, और वे लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। आज ये प्रभु भोज उसी लहू को दर्शाता है। कैसे यीशु मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, कैसे यीशु मेरे और आपके लिए कलवारी क्रूस पर मारा गया। और मेरे प्रिय लोगों, आज जो कोई उस यीशु पर विश्वास करता है, आज जो कोई उस यीशु पर विश्वास करता है, मेरा यीशु उसके पापों को धो करके, मेरा यीशु उसको पापों को धो करके उसे शुद्ध और पवित्र कर देता है। आमीन। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप होगा, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है भाइयों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बहनों, बच्चों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको दंड देना नहीं चाहता। और इसीलिए आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने आपके और मेरे उद्धार के लिए किसको भेजा, यीशु मसीह को भेजा। आज उस यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और उस लहू की मोहर को, उस लहू की मोहर को अपने ऊपर ले ले, ताकि उस आने वाले दंड से क्या हो जाए, बच जाए। आने वाले दंड से क्या हो जाए, बच जाए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर उस लोगों को नाश इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ऐसे कामों में पाए जाते थे जो दंड के लायक। आज हम भी कुछ ऐसे कामों में हो सकते हैं, लेकिन आज आपके पास मौका है। राहाब के समान आपके पास मौका है, राहाब के समान आपके और मेरे पास मौका है कि हम किसकी ओर हो जाएं, परमेश्वर की ओर हो जाएं, कि हम अपने पापों से क्या कर लें, मन को फिरा ले, अपनी बुराइयों से क्या करें, मन को फिरा ले, और यीशु मसीह के ऊपर क्या कर ले, विश्वास करें। यीशु पर विश्वास कर ले। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा वो लाल डोरी हमारे ऊपर आ जाएगी, वो लाल अमीन यीशु का लहू, यीशु की लहू की मोहर हमारे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। और हम उस आने वाले दंड से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। जल्दी से
एक और बात बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्यों परमेश्वर ने उन्हें इस्राएलियों को कहा कि इन सब लोगों को क्या कर दो, नाश कर दो। तीसरा, इसे नाश करने के द्वारा, पहला मैंने आपको बताया परमेश्वर सिखा रहा था प्राथमिकता के बारे में, कैसे प्रभु को प्रथम स्थान देना है। दूसरा, परमेश्वर क्या कर रहा था, इसके द्वारा कनान की उन जातियों को दंड दे रहा था। तीसरा, इसके द्वारा परमेश्वर उस कनान देश को शुद्ध कर रहा था। हालेलुया। कनान देश को क्या कर रहा था, कनान देश को क्या कर रहा था। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात है, शुद्ध, ये कैसा शुद्धिकरण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए, ये वो झुंड है जो हर तरह के बुरे काम करता है, हर तरह की बुराई करता है, हर तरह के गंदे काम करता है। और इस्राएली लोग आकर के अगर उन्हीं लोगों के बीच में रहने लगते हैं तो क्या होता, क्या होता प्रिंस, क्या होता। हाँ, बहुत बढ़िया। बाइबल क्या कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। इस्राएली लोग तो अच्छे थे, उनको प्रभु ने सिखाया था, सही और गलत उनको मालूम था, लेकिन उन्हीं के वही लोग अगर इन दुष्ट लोगों के बीच में, इन अनैतिक काम करने वाले लोगों के बीच में अगर आकर के रहने लगते और बस जाते तो क्या होता। जैसे वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। ये सारे दुष्ट लोग जो थे ना, वो धीरे धीरे करके इस्राएलियों को भी क्या कर देते हैं, इस्राएलियों को भी क्या कर देते हैं। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया, हाँ नहीं समझ में आया। इन इस्राएली लोग, उनको देख देख करके इस्राएली लोग भी उनके जैसे बन जाते, उनको देख देख करके उनके जैसे काम करने लगते, उनको देख देख करके वो भी मूर्तियां बनाने लगते, वो भी ईश्वर की मूर्ति बना करके उपासना करने लगते, उनको देख देख करके वो भी उनके रीति रिवाजों का पालन करने लगते, और आगे जाकर के ये इस्राएली लोग भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, नहीं। परमेश्वर ने कहा इन सबको क्या कर दो, नाश कर दो। और नाश करने के द्वारा जब पूरा देश क्या हो जाएगा, है ना, स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब जाकर के उसमें क्या करो, वास करो, तब जाकर के उसमें अंदर रहना शुरू करो। सुनेगा बड़े ध्यान से। बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है अब बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु में आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। अगर हम नए हो गए हैं तो एक जगह यीशु ने पता है क्या बोला, एक जगह यीशु ने बोला नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं रखा जाता। अगर नए दाखरस को पुराने मशकों में भर देंगे तो क्या होगा, तो मशका फट जाएगा। प्रभु आपको और मुझे नई नई आशीषें देना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे अपना अभिषेक देना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे अपना सामर्थ्य देना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे अपना पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे सेवकाई देना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे विभिन्न वरदान देना चाहता है। लेकिन अभी भी हम कैसे मशके हैं, अगर अभी भी हम पुराने मशके हैं तो परमेश्वर का जो आत्मा है ना, परमेश्वर का जो सामर्थ है ना, परमेश्वर की जो शक्ति है ना, परमेश्वर के जो वरदान है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, सब व्यर्थ चला जाएगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। एतवार को आप आकर के आप भर के तो चले जाएंगे, लेकिन पुराने होने के कारण, पुराना मतलब पुराना जीवन, प्रभु में तो आ गया लेकिन अभी भी जीवन कैसा है, अभी भी सोच कैसा है, अभी भी आदत कैसा है, अभी भी सोच कैसा है। हमें प्रभु में तो आ गया लेकिन अभी भी पुरानी आदतें हैं। प्रभु में तो आ गया लेकिन अभी भी पुराना स्वभाव है। प्रभु में तो आ गया लेकिन अभी भी पुरानी जैसी बातें निकालता है, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो एक ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर परमेश्वर अपना अभिषेक डाले, ऐसे व्यक्ति के अंदर परमेश्वर अपना आत्मा डाले, ऐसे व्यक्ति के अंदर परमेश्वर अपने वरदानों को डाले, तो क्या फायदा होगा, क्योंकि वो सब बह जाएगा, वो सब बह जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है नए जीवन की सी चाल चलो।
क्या कहता है परमेश्वर? नए जीवन की शिक्षा दो। जब मैं और आप प्रभु में आ गए हैं, जब मैं और आप विश्वास में आ गए हैं, अब हम पुरानी सृष्टि नहीं है। राहुल भाई, हम पुरानी सृष्टि नहीं है, अब हम क्या हो गए हैं? नए हो गए। अब हम क्या हो गए हैं? नए हो गए। इसलिए पुरानी बातों को क्या करो? पुरानी बातों को क्या करो? पुरानी बातों को छोड़ दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। अगर नया दाखरस अगर भरना है, पुराने मशके को हटाना पड़ेगा। कैसा मशका लाना पड़ेगा? नया। आप नए हो जाएंगे, आप और मैं नए हो जाएं। प्रभु से बोले, परमेश्वर तू मुझे नया बना, प्रभु तू मुझे नया बना, मेरे अंदर की पुरानी बातों को तू खत्म कर। परमेश्वर मुझे क्या बना दे? नया बना दे। जब नए हो जाएंगे ना, फिर देखिएगा परमेश्वर का सामर्थ कैसे उतर करके आता है, फिर देखिएगा परमेश्वर का अभिषेक कैसे उतर के आता है, फिर देखिएगा परमेश्वर के दान वरदान कैसे उतर के आते हैं, फिर देखिएगा कैसे आमीन हालेलुया आशीष उतर करके आती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आखिरी बात बता करके समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। हमें नया मशका बनना है, तभी नया दाखरस आएगा, तभी नई आशीषें आएगी, तभी नया अभिषेक आएगा, तभी नई शक्ति आएगी। हमें से कुछ लोग होंगे, पास्टर जी मैं बिल्कुल नया हो गया, मैंने सारी चीजें छोड़ दी हैं, अपना पुराना जीवन बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है, बस एक चीज रह गई है पास्टर जी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस बीड़ी पीना रह गया पास्टर जी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस मेरे पास तंबाकू रह गया, बाकी सब मैंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मैंने बाकी सब छोड़ दिया है पास्टर जी, बस मैं बियर पी लेता हूँ और कुछ नहीं पीता हूँ, बाकी तो सब मैंने छोड़ दिया है। आपको मालूम है, हमारे स्कूल में एक बात सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था? कहते थे एक सड़ा हुआ सेब पूरे सेबों को क्या कर देता है? सड़ा देता। आज हमने शायद उन सारी बातों को क्या कर दिया होगा? छोड़ दिया होगा, और सोच रहे होंगे बस एक ही तो है, ये एक ही तो है पास्टर जी, बाकी सब तो मैंने छोड़ दिया। प्रभु मैंने बाकी सारी चीजों को मैंने त्याग दिया, मैंने शराब पीना त्याग दिया, मैंने गुटखा खाना त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, अब बस एक ही बाकी है, एक छोटी सी तो चीज बाकी है। बाइबल में सुलेमान की किताब में ऐसे लिखा हुआ है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है, छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। कैसी लोमड़ियां? कैसी लोमड़ियां? छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को क्या कर देती है? दाख की बारी आपका जीवन है, दाख की बारी आपका परिवार है, दाख की बारी आपका आत्मिक जीवन है। प्रभु आपके आत्मिक जीवन में आशीष देता, प्रभु के दास लोग खाद पानी देते, अच्छे से आपका आत्मिक जीवन बनता, लेकिन वो छोटी लोमड़ी आ जाती, वो छोटा सा झूठ बोलने की आदत, वो छोटा सा लड़ाई करने की आदत, वो छोटा सा गाली देने का आदत, वो छोटा सा धूम्रपान करने का आदत, वो छोटा सा बियर पीने का या शराब पीने का आदत, वो छोटा सा तंबाकू खाने का आदत, और पूरी दाख की बारी को क्या कर देता है? दाख की बारी को क्या कर देता है? जैसे एक सेब सारे फलों को सड़ा देता है, वैसे ये छोटी सी एक आदत हमारे जीवन को क्या कर देती है? खराब कर देती। मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु ने बोला, हे इस्राएलियों, जब उस कनान देश में प्रवेश करो, जब यरीहो को प्रवेश करो, कुछ भी क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं, कुछ भी क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं है। प्रभु ने आदेश दिया, लेकिन फिर भी सब ने पालन किया, लेकिन फिर भी एक आध तो निकल ही जाता है। इनके बीच में भी एक निकल गया था, उसका नाम था आकान। उसने क्या किया? उसने चुपचाप से कुछ कपड़े, कुछ सोना और कुछ चांदी छुपा लिया, अपने घर में जाकर के, अपने तंबू में जाकर के जमीन के नीचे गाड़ दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता भी नहीं था कहां पर गड़ा हुआ है, घर के अंदर उसका तंबू के अंदर गड़ा हुआ है। कई बार हम क्या है? कलीसिया में नजर नहीं आता है। कई बार हम क्या है? कलीसिया में नजर नहीं आता है। कहां नजर आता है मालूम है? जब हम अपने तंबू में होते हैं। तंबू क्या है? हमारा घर। असलियत तो घर में नजर आती है। कलीसिया में आते हैं तो जय मसीह की, प्रभु
प्रभु की बातें, जय मसीह की और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वही विश्वासी जब घर में जाते हैं, अपने तंबू में जाते हैं, तब वो छिपी हुई चीजें बाहर निकल करके आती हैं। जिस मुंह से भी थोड़ी देर पहले जय मसीह की आशीर्वाद दे रहे थे, वचन बोल रहे थे, फिर उसी मुंह से क्या निकलने लगता है? आप भी जानते हैं क्या निकलने लगता है। मेरे प्रियो, जितनी भी छिपी हुई चीजें हैं, आज प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमसे कह रहा है, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, प्रभु भोज में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जो भी चीजें हमने छुपा करके रखा, हो सकता है हम प्रभु के दासों को मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं आपका जीवन कैसा है, लेकिन प्रभु जानता है और आप जानते हैं आपका जीवन कैसा है। अगर कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी चीज है जो अभी भी आपने छुपा करके रखा, आप बोलेंगे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस पास प्रभु एक ही छोटी सी चीज है। प्रभु कह रहा है उस छोटी सी चीज को भी तू क्या कर दे, हटा दे, समर्पित कर दे उसको, अर्पित कर दे उसको। मेरे प्रियो, क्या आज उसका हम पालन करने के लिए तैयार है? क्या आज उस गड़ी हुई छिपी हुई चीजों को अपने जीवन से निकाल करके फेंकने के लिए तैयार है? हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, हो सकता है बस गुस्सा आ जाना होगा, हो सकता है बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, हो सकता है लड़ाई करने की आदत होगी, हो सकता है एक चुगली करने का आदत हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन और प्रभु का आत्मा कहता है आज उन चीजों को क्या कर दे। तू क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों तेरी उन्नति नहीं हो रही है? क्यों तेरे घर में आशीष नहीं आ रही है? कारण आप आगे बढ़ेंगे। आकान ने उन चीजों को छुपा करके रखा हुआ था, इसलिए इस्राएली लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए। क्या आज हम तैयार हैं उन छुपी हुई चीजों को निकाल करके फेंकने के लिए? मैं चाहूंगा हम सब अपनी आंखों को बंद, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, किसी और का मूल्यांकन नहीं, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने अपने जीवन के बारे में सोचें। आज कौन सी ऐसी बात है? प्रभु का वचन और प्रभु का आत्मा कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अगर राहाब बच सकती है तो तू भी बच सकता है। अगर राहाब बच सकती है तो तू भी बच सकती है। राहाब के समान बुद्धिमान हो जा और उन बातों को अपने जीवन से दूर कर, मन फिरा, परमेश्वर की ओर आ जा, मन फिरा, परमेश्वर के पास आ जा और उन सारी चीजों को अपने जीवन से निकाल करके फेंक दे। देख परमेश्वर की बड़ी आशीष को, छुटकारे को, चंगाई को और प्रभु की सामर्थ को, प्रभु के अभिषेक को, दान वरदानों को अपने जीवन में आते हुए देखने पाएगा।